आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे रोमन में था, यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है तो क्या यानी कितने अनुच्छेद की बात यहाँ पे किया जा रहा है? तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कीजिएगा। यहाँ पे जो 400 जो है इसके जगह पे हो जाएगा 395 हो जाएगा। 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल है, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसका भी ये बीपीएससी 53 और 55 में पूछा गया है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध कहाँ पे किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। 123 में क्या है? तो ये अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कौन जारी करेगा? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है पहली, दूसरा है तीसरी, तीसरा दूसरी, चौथी। क्या आंसर होगा? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से है? इसका आंसर दीजिएगा। समवर्ती सूची कृषि हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड शिक्षा है, थर्ड पुलिस है, चौथा शिक्षा हो जाएगा। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के यहाँ पे बात किया जा रहा है। किसका? समवर्ती सूची का। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। वहीं पर कृषि हो गया और पुलिस हो गया, ये सभी का सभी राज्य सूची से संबंधित है। किसे? राज्य सूची का विषय है। वहीं पे रक्षा जो है ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को जो राज्य सूची का विषय था उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? इसका आंसर दीजिएगा। ये थोड़ा घुमा के पूछा गया है, पीछे भी इसका आंसर हम देख चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ये भी 1976 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय ने निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज का प्रावधान कहाँ पे है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, चौथा है अवशिष्ट सूची। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज के यहाँ पे बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? राज्य सूची हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? इसका आंसर दीजिएगा। संघीय व्यवस्था की बात यहाँ पे किया जा रहा है तो क्या होगा? इसका आंसर दीजिएगा। पहला में भारत शासन अधिनियम 1909, दूसरा है 1919, तीसरा 1935, चौथा 1947। इसका आंसर दिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, दूसरा है 1919 का अधिनियम, तीसरा है 1935 का अधिनियम, चतुर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो 8वीं अनुसूची की बात किया जा रहा है तो कौन सी? कब हुआ था? कौन सी संविधान संशोधन था? तो 21वां था। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सर सिंधी। ठीक है। कब हुआ था? 1960
7 में हुआ था, 1967 में हुआ था, तो सिंधी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 71वां संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी। सेकंड है कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली। तीसरा है नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। चौथा क्या है? तो चौथा है नेपाली, कोंकणी और असमिया है। तो इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो जाएगा। इसका एक ट्रिक भी है, नमक हो जाएगा। 9 से नेपाली, 9 से मणिपुरी, 9 से कोंकणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज जो है संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर दीजिएगा। 74 में क्या है? तो नगर पालिका हो जाएगा। नगर पालिका। 71वां संविधान संशोधन के थ्रू क्या हुआ था? तो वही नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तीन भाषा को जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया है? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 89वां संविधान संशोधन, तीसरा है 44वां संविधान संशोधन, चौथा है 93वां संविधान संशोधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बात किया जा रहा है तो 89वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 44वां कब हुआ था? 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था। 42वां 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, दूसरा प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा, तीसरा संसदीय कार्य के मंत्री के द्वारा, चौथा है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात किया जाए, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और ये विधानसभा का भी चुनाव जो होता है कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और एक बात ध्यान रखिएगा, राज्य की यदि बात किया जाए तो राज्यों का जो पंचायती राज्य होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? इसका आंसर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन 315, दूसरा 317, तीसरा है 316, चौथा 318। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 317। वहीं पर अखिल भारतीय की बात किया जाए, अखिल भारतीय सेवा का कौन सी किस में है? तो ये हो जाएगा 312 में है। कब है? 312 में। यूपीएससी के बारे में 315 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर दीजिएगा। कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर दीजिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो कैसे कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, दूसरा है बाह्य आक्रमण के आधार पर, तीसरा है युद्ध के आधार पर, चौथा है उपयुक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कारण है, यहाँ पे सभी कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे राज्य विधानसभा की बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। वहीं पे यदि लोकसभा की बात किया जाए, लोकसभा में तो कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो यहाँ के यदि महाभियोग की बात किया जाए तो राष्ट्रपति के बारे में है, लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक आंसर की यदि बात किया जाए तो राज्यपाल के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? नियुक्ति की बात किया जाए तो किस अनुच्छेद के तहत है? फर्स्ट है 153 के तहत, दूसरा 154 के तहत, चौथा 154 के तहत, पांचवा 156 के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था?
तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को हो जाएगा। वहीं पर यदि बात किया जाए यदि जनगण की, जनगण मन हो जाएगा, जनगण मन और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है जनगण मन और वंदे मातरम, ये कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950। ठीक है। और झंडा को कब अपना गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 कब हुआ था प्रारूप समिति का? तो 29 अगस्त में हुआ था। 29 अगस्त 1947। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। धन्यवाद।